Go. सिंगल मार देते ना। मैं समझता था मेरे पास ही तेरा केस हिस्ट्री है। अरे साधु साहब, दोस्त के बारे में जानो ना जानो, दुश्मन के बारे में जानना बहुत जरूरी होता है। अभी भी दुश्मन समझता है क्या? आपको जब भी साधु साहब बोलता था ना। अभी सीधा बैठना है, वो घोड़ा निकाल के रख सामने। दिखा। मैगजीन निकाल के रखना, अभी भी भरोसा नहीं है ना? अरे ये यार ले ले। चल। कभी चलाया क्या? ये कह रहा था साधु साहब, आप मेरे दुश्मन थे जब मैं आपको साधु साहब बोलता था। अभी दोस्त बन गए तो साधु बोलूंगा। कोई एतराज नहीं ना आपको? जिस आदमी ने तेरे को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया वो तेरे सामने निहत्था बैठा है। निहत्था मतलब इसमें तो मैगजीन है नहीं। वो एतराज करेगा तो मरेगा ना। क्या साधु? साधु साधु साहब नहीं, साधु। काम को अच्छा लगा। मेरा पूरा लाइफ ही चेंज हो गया है। लाइफ चेंज होता है तो होने दो। मैंने हमेशा ऐसे ही किया, लाइफ के साथ कभी इंटरफेयर नहीं। दूसरों के लाइफ के साथ इंटरफेयर करता है तो चलता है। अरे क्या करे, अपन का धंधा ही ऐसा है, क्या है ना। लेकिन अपन ने अपन के लाइफ के साथ कभी दखल अंदाजी नहीं किया। जो हुआ होने दिया। ऐसा? कसम से। अभी आप ही सोचो, जो आदमी 200 का आबादी वाला गांव में पैदा हुआ, चौथी के आगे पढ़ा नहीं, आज उसके पास ये क्या स्ट्रेंथ। इसको स्ट्रेंथ नहीं, न्यूसेंस वैल्यू बोलते हैं। बोले तो अंग्रेजी का 2 लफ्ज नहीं आता तेरे को। वो गोरी सहेली के साथ कैसा बात करते हैं। देख, स्ट्रेंथ का मतलब है ताकत। मैं तेरे 22 लोगों को ठोका, फिर भी तेरे सामने बैठा हूं। इसको बोलते हैं स्ट्रेंथ। और ये तेरे 22 लोगों को मारने के बावजूद तूने मेरे को नहीं मारा। वहां से मेरे को लेके आया, मेरा देखभाल कर रहा है, नया कपड़ा पहनाया। अब तेरे दिमाग में चल रहा है कि इसका फायदा कैसे उठाऊं, इसको ऐसे इस्तेमाल करूं कि वैसे इस्तेमाल करूं। बम्बई के पुलिस को झटका दिया, उनका टॉप का इंस्पेक्टर चुरा के लाया। अब इसको कैसे वापरूं मैं? इसको गंदा सोच रहा है ना इधर, इसको बोलते हैं न्यूसेंस वैल्यू। क्या हंस रहा है हलकट? अभी ठोक सकता है तू मेरे को, फिर भी सामने बैठा हूं। स्ट्रेंथ, फोर्स का आदमी हो। काय का स्ट्रेंथ रे साधु। म्युनिसिपालिटी का लोग कुत्ते खदेड़ते ना,
वैसे तो तेरे को भगा दिया मुंबई से इन लोग। 20 साल फोर्स में काम किया तो क्या स्ट्रेंथ मिला तेरे को? घंटा। वो आपका इम्तियाज आपको च मारने निकला। स्ट्रेंथ बोलते हैं। खुद की बीवी को नहीं बचा सका, स्ट्रेंथ की बात कर रहा है। डार्लिंग, डार्लिंग नो डिस्टर्ब। दोस्त के साथ बात कर रहा है, सुबह तक कोई परेशान नहीं करेगा। हाँ, गुड नाइट। साधु, ये फोर्स का आदमी तेरे में जब तक जिंदा रहेगा ना, बहुत बहुत मुश्किल होगा साथ में काम करने में। रहने दे, दूसरा क्लास ले ले। तो साधु, जब से जितना जल्दी हो सके भुला ले उसे, अच्छा रहेगा। हाँ, तेरे लिए भी मेरे लिए भी। सॉरी। अरे जिस दिन मैं वो सूचक के मुंह पे इस्तीफा मार के आया ना, उसी दिन बुला दिया मैं पुलिस का आदमी। अच्छा है। तू बोला बिल्कुल सही है, जो बीवी को बचा नहीं सकता कहेगा फोर्स का आदमी। सब भूल गया रे। टाइम के साथ सब भुला देना चाहिए, नहीं तो टाइम अपने को भुला देता है। फिलोसोफर हो गया रे। लेकिन एक बात नहीं भूलता ना, लेकिन एक बात नहीं भूल सकता, सारा दिमाग में बैठे। तूने मेरे बीवी को नहीं मारना चाहिए था। बीवी को नहीं मारना चाहिए। बर्फ अंडरवर्ल्ड में और पुलिस में एक बिन लिखा करार होता है, फैमिली को हाथ नहीं लगाने का। तो करार तूने तोड़ा। कहीं को मारा ना मेरे बीवी को। भाभी बोलता था ना उसे, डायमंड का सेट देने वाला। बर्फ किधर है? आपको चढ़ गई क्या? तेरी उतर गई लगता है। पानी हो गया। अभी तू सोचता होगा साधु को पता चला ये भी डेंजरस आदमी है, पलट के मारेगा, तो ये ले भर मैगजीन्स में उतार दे मेरे भेजे में। मार ले। मैं सिर्फ बोलता रहा, क्योंकि मेरे को तेरे से काम करने का है, फिर साथ में काम करने का है। क्या है, ये फोर्स गया फाड़ में। अभी अपने को धंधा करने का है, खलना नहीं चाहिए, कोई गलतफहमी नहीं चाहिए। लेकिन गलतफहमी तो ऑलरेडी है आपको साधु साहब। फिरोज कोर्ट से भागा ही आपसे बदला लेने के लिए। आपने उसकी मां को मारा, उसने अपनी बीवी को मारा, है ना? फिरोज कैसा मारेगा रे? अरे आपसे बदला लेना चाहता था वो। बराबर ना, मैंने उसके आंखों में पढ़ लिया था ये पलट के मारेगा। ऐसे ही किया उसने। मैंने चांस नहीं दिया उसको, क्योंकि जिस दिन फिरोज कोर्ट से भागा ना, उसी रात को मैंने उसे ठोक दिया था। मेरी बीवी मरने के बाद जब तूने फोन किया कि ये काम फिरोज का है, उसी वक्त मुझे शक हुआ था। दूसरी बार जब मेरे बेटे ने कहा फिरोज का फोन था, मेरा शक पक्का हुआ, खामखा मेरी बीवी मर गई। लेकिन मैं टूटा नहीं,
फोर्स का आदमी हूँ। Look, सूचक has already been suspended. सब बातें न्यूज़पेपर में, न्यूज़ चैनल्स में खुली होकर लोगों के सामने आ जाएगी। ज़मीर को मारकर तूने अंडरवर्ल्ड पुलिस और पॉलिटिशियन के एक बड़े नेक्सस को तोड़ा है और ये बात कोर्ट में तेरे फेवर में जाएगी। I'll personally meet the Home Minister and explain him how it all started and the role you have played. सर, मेरे खिलाफ जो केसेस है वो वापस भी लिए जाएंगे, लेकिन मेरा जॉब तो मुझे वापस में मिलेगा। और होम मिनिस्टर से बात करके आपने वापस दिलवाया थी तो कितने दिन होता? फिर इलेक्शन आएंगे, होम मिनिस्टर बदलेगा और वो होम मिनिस्टर ऐसा हो शायद उसको पहले मेरे जूते से मारा हो या किसी अंडरवर्ल्ड वाले का दामाद हो, वो मुझे चुप नहीं बैठने देंगे। सब बातें फुरेद के निकालेंगे, फाइल ओपन करेंगे, केस ओपन करेंगे। इम्तियाज के मर्डर का केस मुझ पर है, वेलनकर को मैंने मारा और ये सब मैंने इस्तीफा देने के बाद किया है। सो टेक्निकली आई एम क्रिमिनल। सर, हमने ये स्क्वाड किस लिए तैयार किया है? जो मुजरिम कानून के लूपहोल से छूट जाते हैं उसके लिए पुलिस भी कुछ नहीं कर सकती, उनको खत्म करने का। वहाँ इंडिया में बैठ के टहनियाँ काटने से क्या फ़ायदा? यहाँ बैठ के मैं जड़ें काट सकता हूँ। जाऊँगा यहाँ से राजशेखर को मिलूँगा, हाय हेलो करूँगा, देखता हूँ क्या होता है। हो सकता है बीच में कुछ भी मे गो रॉन्ग समथिंग, यू नो। आई डोंट माइंड, आई एम प्रिपेयर्ड फॉर दैट। आप ही कहते थे ना, वंस अ कॉप ऑलवेज अ कॉप। What do you like to have? Coffee? Coke? Coffee. सर, एक फेवर चाहिए आपसे। आप तो जानते हैं अमन उसकी मौसी के साथ पूना में रह रहा है, उसका ख्याल रखिएगा और कह दीजिएगा मैं अपना काम कर रहा हूँ, प्लीज।